मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सबसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म उग्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ, जिसका पांचवा अध्याय अजीव तत्व का वर्णन हम समझ रहे हैं। परस्पर उपकार की बात चल रही है अभी हमारे यहाँ पर। 17वें सूत्र से हम परस्पर उपकार की चर्चा कर रहे हैं। 17 से लेकर 22 सूत्र तक परस्पर उपकार की चर्चा की गई है। उपकार शब्द का अर्थ केवल निमित्त है। उपकार शब्द का अर्थ भला करना या उपकार करना, वह इसका अर्थ नहीं है। 17 से लेकर 22 सूत्र जो हमारे हैं, इन 6 सूत्रों का एक समूह है। वो सूत्र किसी को याद हो गए हो तो वह हैंड रेस कीजिए। शोभा जी। जय हिंद दीदी। हम्म। गति इत्युक्तौ धर्माधर्म धर्माधर्म्योरुत्कारः आकाशस्याब्दः शरीर वाङ् मनः प्राण पान उद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहस्य परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण से, बहुत ही अच्छा। हाँ, ललिता जी। कौन सत्तरवा सत्तरवा से बोलो। सत्तरवा सूत्र से हाँ। गति जो ग्रह धर्म धर्मायो रूपकार आकाश आकाश ग्रह शरीर वाण मन प्राणा प्राणा शरीर वाण मन प्राणा प्राणापाना पुद्गलानां दुख दुख जीवित मरणो ग्रह परस्परोपग्रह जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वाश्च कालस्य। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल एकदम बिना देखे जैसे बताएं शोभा जी ने, वैसे ही सबको याद करना है। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं। चलिए एक से और सुन लेते हैं। विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशास्यावगाः शरीर वाङ् मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपजीवानां परिणाम परिणाम क्रि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे परत्वा परत्वे च कालस्य। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब ये जो 6 सूत्र हैं, इन्हीं का हमने अर्थ समझा है। हाँ, मणि जी, सुषमा जी, रेखा जी, मंजू जी, बहुत बढ़िया आप लोगों ने याद किए हैं। आप लोग तो हमेशा भी सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर सुनेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 17वां सूत्र था, गति स्थित्यु ग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। क्या अर्थ है इसका? कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन में जो निमित्त है वह धर्म द्रव्य है, मतलब वह धर्म द्रव्य का उपकार है। और गमन पूर्वक स्थिति करते हुए जीव और पुद्गल को स्थिति करने में या ठहरने में निमित्त होना, यह अधर्म द्रव्य का उपकार है। फिर इसके बाद 18वां सूत्र हमने देखा था, आकाशस्यावगाह। सभी द्रव्यों को अवकाश देना या रहने का स्थान देना, सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होना, यह किसका उपकार है? यह आकाश का उपकार है। अगला सूत्र 19वां, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास में निमित्त होना,
इसमें निमित्त होना जीवों के प्रति पुद्गलों का उपकार है। ये पुद्गलों का उपकार है जीवों के प्रति। इसके बाद अगला जो हमारा चलने वाला है, अच्छा एक और चल गया है 20वां, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। 20वां सूत्र। तो पुद्गल ही निमित्त है किसमें, जीव के लिए निमित्त है किसमें, सुख दुख में, और जीवन मरण में निमित्त होना पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। इस तरह से ये सभी उपकार हमने देखे। सबसे पहले धर्म द्रव्य का, फिर अधर्म द्रव्य का, फिर आकाश द्रव्य का, फिर पुद्गल द्रव्य का। इस तरह से हमने ये सबके उपकार देखे। अब अगला सूत्र हमारा 21वां सूत्र आज चलने वाला है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। 21वां सूत्र निकाल लीजिए, पेज नंबर 241 है, और अन्य अन्य ग्रंथों में अलग अलग संख्या है, पृष्ठ संख्या। जीव का उपकार, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जब भी हम किसी मंदिर जी में जाते हैं तो वहां पर एक चित्र बना रहता है ऐसा, और उसके नीचे लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवाना, मतलब एक दूसरे का उपकार करते रहो। एक तो हाथ जोड़ का चित्र बना है, उसके नीचे लिखा हुआ है परस्परोपग्रहो जीवाना, और एक ऐसा गाय और बैल का चित्र बना रहता है, उसके नीचे भी लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवाना। मतलब एक दूसरे का उपकार करते रहो, मतलब एक दूसरे की सहायता करते रहो, ऐसा अर्थ संसार में लगाया जाता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम का अर्थ ये लगाया जाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। आ, सभी दूर इसका यही अर्थ लगाया जाता है। हाँ शोभा जी। दीदी आज कुंतुनाथ भगवान के चार कल्याण, तीन कल्याण हैं। कुंथुनाथ गर्भ भगवान। जन्म तप, हाँ हाँ, वो जन्म तप और निर्वाण कल्याण, तीन कल्याण हैं आज। जन्म तप और निर्वाण कल्याणक कुंथुनाथ भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हाँ, बात बताई आपने सबको। आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ। मोस्टली हर तीर्थंकर का जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उनका तप कल्याण होता है, अधिकतर तीर्थंकर का। ऐसे ही आज कुंथुनाथ भगवान का जन्म भी है, तप भी है, और आज ही के दिन उनका निर्वाण भी हुआ है। समझिए, हमारे बर्थडे के दिन ही हमारा निर्वाण हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। हाँ अनीता जी बोली। हाँ वही मैंने दीदी आज कुंदनाथ भगवान का जन्म तप और कला। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। जन्म भी और निर्वाण भी दोनों ही कार्य हो गए तो फिर क्या बच गया जीवन में, और कोई कार्य नहीं बचा। कुंतुनाथ भगवान की यदि कोई स्तुति तैयार कर सके तो एंड में आप लोग भजन या स्तुति बोलिएगा। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं परस्परोग्रहो जीवा नाम की। तो इसमें हम अधिकतर हर मंदिर में ये देखते हैं कि मंदिर क्या, मतलब दुनिया में कहीं भी परस्परोग्रहो जीवा नाम ये शब्द लिखकर, और उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि एक जीव दूसरे जीव की सहायता करता है, हमें एक दूसरे जीव की सहायता अवश्य करना चाहिए। ये जैनियों का संदेश है कि एक दूसरे का उपकार करते रहो, एक दूसरे की सहायता करते रहो। ये यहाँ पर हर जगह इसका यही उत्तर दिया है। अब हम इसके शब्द पढ़ेंगे ना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, तो शब्द सुनकर ऐसा ही लगता है एक दूसरे का उपकार करते रहो, जीवों के परस्पर में उपकार है। इसका अर्थ भी यही है, जीवों के परस्पर में उपकार है। अभी पुद्गल ने जीव के प्रति उपकार किया था, अब जीवों का भी आपस में उपकार है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए पहले ही ये क्लियर कर दिया कि उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं है, जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं ऐसा इसका अर्थ नहीं है। उपकार शब्द का अर्थ तो निमित्त है, एक जीव दूसरे जीव में निमित्त बनता है। ये यहाँ पर किसमें, सुख दुख में, अभी सब टीका में पूरा और खुलासा आएगा कि किसमें निमित्त बनता है। देखिए टीका पढ़िए, रेखा जी। बहुत दिनों बाद जय ने देखा। हाँ दीदी, बहुत दिन। जय नैन दीदी। हाँ पढ़िए। एक एक जीव दूसरे को सुख का निमित्त, दुख का निमित्त, जीवन का निमित्त, मरण का निमित्त, सेवा शुश्रूषा आदि का निमित्त होता है। नंबर 2, यहाँ उपग्रह शब्द है, दुख और मरण के साथ भी उसका संबंध है, किंतु
उसका अर्थ भला करना नहीं होता, किंतु निमित्त मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। नंबर 3, 20वें सूत्र में कहे गए सुख दुख जीवन मरण के साथ इसका संबंध बताने के लिए उपग्रह शब्द का प्रयोग इस सूत्र में किया है। नंबर 4, यहाँ सहायक शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां भी निमित्त मात्र अर्थ है। प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो, किंतु वह पर में कुछ करता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और वह वेद निमित्त की ओर से निमित्त के हैं, किंतु उपादान की अपेक्षा दोनों प्रकार के निमित्त को उदासीन माना है। श्री पूज्य पादाचार्य ने इष्टोपदेश की गाथा 34 में भी कहा है कि जो सत कल्याण का वांछक है वह आप ही मोक्ष सुख का बतलाने वाला तथा मोक्ष सुख के उपयोगों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला है। इसलिए अपना यानी आत्मा का गुरु आप ही उपायों गुरु आप ही आत्मा ही हैं। इस पर शिष्य ने आक्षेप सहित प्रश्न किया कि अगर आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो गुरु शिष्य के उपकार सेवा आदि व्यर्थ ठहरेंगे। उसको आचार्य गाथा 35 से उत्तर देते हैं कि बस अभी इतना ही, अभी प्रश्न तक ही रुकते हैं हम, फिर उत्तर समझेंगे बाद में। पहले अभी तक क्या क्या आया है वो देखिए। पहला पॉइंट, एक जीव दूसरे को सुख का निमित्त, दुख का निमित्त, जीवन का निमित्त, मरण का निमित्त, सेवा शुश्रूषा आदि का निमित्त होता है। अब ये कहाँ से निकाला? तो हम परस्परोग्रहो जीवनाम, जो हमारा 21वें नंबर का सूत्र है, हमेशा केवल इसको ही लक्ष्य किया जाता है, लेकिन इसके पहले क्या कहकर आए हैं वो नहीं देखा जाता। इसके पहले 19वें नंबर के सूत्र में क्या कहा है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवन मरण ये उपकार है, ये पुद्गल के भी उपकार हैं और जीव के भी उपकार हैं। ये तो पुद्गल ने जीव के प्रति किए और जीव को भी निमित्त की अपेक्षा से सकता है। जीव ने जीव को जीव के निमित्त से मर गया। जैसे जैसे पहलगांव में आतंकियों ने टूरिस्टों को मार डाला, है ना? ये न्यूज हम पढ़ते हैं और ऐसा ही मानते भी हैं। मारा कि नहीं मारा? आतंकियों ने टूरिस्टों को मारा या नहीं मारा? हमें तो लगता है कि मारा। और ये सूत्र भी हमें बताया परस्पर उपकार करते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो यदि एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है तो वह सुख में तो निमित्त बनता है और दुख में भी उपकार करता है। उसको मारा, ये उसका उपकार किया? उसको दुख दिया या उसका उपकार किया है क्या? यदि हम उसको दुख में उपकार मानेंगे, मतलब सुख में उपकार मानेंगे, तो हमें दुख में भी उपकार मानना पड़ेगा। और जीवन में उपकार मानेंगे तो मरण में भी उपकार मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है, क्योंकि वह सुख में भी निमित्त है, दुख में भी निमित्त है, जीवन में भी निमित्त है और मरण में भी निमित्त है। निमित्त मात्र है ना? आतंकी निमित्त मात्र है। उनके तो आयुष्य कर्म का उदय इतना है, आयु कर्म ही इतना था, इसके बाद वो जीवित रहने ही नहीं वाले थे। पर उसमें निमित्त कौन बना? वह आतंकी निमित्त बने, है ना? तो निमित्त बने हैं, सुख दुख और जीवन मरण में निमित्त बने। इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि निमित्त बने, लेकिन उससे निमित्त के कारण यह कार्य हुआ है ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। एक जीव दूसरे को सुख का निमित्त, दुख का निमित्त, जीवन का निमित्त, मरण का निमित्त। यदि जीवन का निमित्त जन्म में निमित्त माना है, मरण में निमित्त माना है, तो बीच में जितने भी कार्य हुए हैं सब में निमित्त माना, सेवा शुश्रूषा में निमित्त माना। तो इसमें निमित्त तो होता है, ये बात निमित्त से इनकार नहीं कर रहे कि निमित्त नहीं होता, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं बार बार। ये इस सूत्र का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें हमेशा हमने ये समझा है कि एक दूसरे का उपकार करते हैं, जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं, भला करते हैं। उसको भला करते हैं मतलब हमने उसको कर्ता मान लिया कि यदि ये आतंकवादी नहीं होते तो ये मरते नहीं, ऐसा कर्ता माना हमने। लेकिन वह तो निमित्त मात्र है ना? तो निमित्त, जब उसकी मृत्यु होना थी ऐसा ही निमित्त था, ऐसा ही मतलब ऐसा ही होना था कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वहां पर आतंकवादी उपस्थित होंगे, तो वह निमित्त में वहां पर उपस्थित है।
लेकिन निमित्त ने कार्य कर दिया ऐसा नहीं है। यहाँ उपग्रह शब्द है, दुख और मरण के साथ भी उसका संबंध है, किंतु उसका अर्थ भला करना नहीं होता, किंतु निमित्त मात्र है, ऐसा ही उसका अर्थ है। हाँ कुंद प्रभा जी बोली। दीदी ये पढ़ने के लिए हैंड राइज था। अच्छा चलिए अभी देखिए, 20वें सूत्र में कहे गए सुख दुख जीवन मरण के साथ इसका संबंध बताने के लिए उपग्रह शब्द का प्रयोग इस सूत्र में किया है। उपकार, इसमें तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, उस 20वें सूत्र में कहे गए सुख दुख जीवन मरण के साथ इसका संबंध बताने के लिए उपग्रह शब्द का प्रयोग इस सूत्र में किया है। इसमें भी उपकार शब्द का प्रयोग किया है ना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में उपकार है जीवों के। तो क्या उपकार है कि सुख दुख जीवन मरण, ये पिछले सूत्र से लिया है। सुख दुख जीवन मरण ये जीव के उपकार हैं। जहां सहायक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां भी निमित्त मात्र अर्थ है। निमित्त के अपन ने बहुत सारे अर्थ देखे थे उस दिन, सहायक भी है, निमित्त, और क्या क्या थे अर्थ? उपग्रह, निमित्त, सहायक, अपेक्षा, कारण, हेतु, ये सब निमित्त के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो, किंतु वह पर में कुछ करता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये जो निमित्त है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। उदासीन कहें या अप्रेरक कहें, अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी यही बात चल रही थी कि जो निमित्त है वह दो प्रकार का है, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। उसमें क्या अंतर है? तो जैसे कि झंडा फहरा रहा है, तो झंडा फहरा रहा है तो उसमें जो डंडा है, जिस डंडे पर वह खड़ा है झंडा, वह तो हो गया उदासीन निमित्त। और जो हवा के कारण फहरा रहा है, हवा चल रही है उसके कारण वो झंडा फहरा रहा है, तो वह हो गई प्रेरक, प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त में इतना ही अंतर है ना। है दोनों ही निमित्त, मतलब न हवा के कारण झंडा फहरा रहा है, न डंडे के कारण झंडा फहरा रहा है। झंडा किस कारण फहरा रहा है? कि वह तो अपनी ही योग्यता से फहरा रहा है। वो जो झंडे के परमाणु है, पुद्गल परमाणु, पुद्गल है ना वो, पुद्गल परमाणु, एक एक परमाणु का उस समय ऐसा ही परिणमन होना था, उसमें क्रियावती शक्ति है, तो वो उसको उन परमाणुओं को ऐसे ऐसे ही जाना था। जिस परमाणु को ऐसे जाना था वो ऐसा गया, जिस परमाणु को ऐसे जाना था वो ऐसा गया। इस तरह से ये झंडा अपने उपादान कारण से ही फहराया है। उस पुद्गल द्रव्य में ही इतनी शक्ति है कि वह अपने कारण ही वहां पर फहराया है। पर निमित्त में कौन है? तो निमित्त में झंडा और हवा, सॉरी डंडा और हवा, ये दोनों लिए हैं। तो डंडा को उदासीन निमित्त बोला है और हवा को प्रेरक निमित्त बोला है। तो प्रेरक निमित्त की क्या परिभाषा है? कि जो इच्छावान और क्रियावान हो वह प्रेरक निमित्त है, और जो इच्छावान और क्रियावान नहीं हो वह उदासीन निमित्त है। तो वो जो हवा है वह क्रियावान है, तो वह प्रेरक निमित्त है, और डंडा है वह अपने स्थान पर स्थित है, वह क्रियावान नहीं है, तो वह उदासीन निमित्त है। ये दोनों में अंतर है। बोलिए ललिता जी। हाँ, ये प्रेरक अप्रेरक और उदासीन, उदासीन को या प्रेरक कहेंगे हाँ, तो? एक ही बात है दोनों, उदासीन कहें या अप्रेरक कहें एक ही बात है दोनों, पर दोनों ही निमित्त हैं, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। ठीक है। अब तो वेद है हाँ, अप्रेरक ही उदासीन। तो जो इच्छावान और क्रियावान हो वह प्रेरक निमित्त है, और जो इच्छावान और क्रियावान न हो वह अप्रेरक या उदासीन निमित्त है, ये समझना। ठीक है। अब जैसे मछली, जैसे जीव चल रहा है तो उसमें धर्मास्तिकाय भी निमित्त है चलने में, तो वो कैसा निमित्त है? कि वह प्रेरक निमित्त है? नहीं, वो उदासीन निमित्त है, क्योंकि वह तो इच्छावान भी नहीं और क्रियावान भी नहीं, इसलिए वो उदासीन निमित्त है ना। अ, सबसे अच्छा उदाहरण यही है हवा वाला, कि वहां पर वो हवा जो चल रही है वह क्रियावान है, इसलिए वह प्रेरक निमित्त। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो उदासीन निमित्त है वह भी, जो प्रेरक निमित्त है वह भी उदासीन के समान ही है। दोनों में निमित्त में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं है कि जो प्रेरक निमित्त है वो प्रेरणा दे देता है और उदासीन निमित्त प्रेरणा नहीं, जो प्रेरणा नहीं दे वो उदासीन निमित्त,
जो प्रेरणा दे दे वो प्रेरक निमित्त, ऐसा यहाँ पर नहीं कह रहे। दोनों सेम है, दोनों ही दोनों ही निमित्त पर में कुछ करता नहीं, क्योंकि है तो दोनों ही निमित्त, कार्य तो उपादान से होता है, ऐसा समझना चाहिए। और वो भेद निमित्त की ओर से निमित्त के हैं, किंतु उपादान की अपेक्षा से दोनों प्रकार के निमित्त को उदासीन या अप्रेरक माना है। श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्लोपदेश की गाथा 34 में भी कहा है कि जो सत्कल्याण का वांछक है वह आप ही मोक्ष सुख का बतलाने वाला तथा मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन करने वाला है। जिसको सच्चे सुख की इच्छा है वह क्या करेगा, वह स्वयं ही मोक्ष सुख को स्वयं को बतलाएगा और मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन करने वाला है। जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं कक्षा में, है ना, सब कितने सारे लोगों ने वीडियो ओपन करके बैठे, तो ये सब क्या है, ये सब मोक्ष सुख के वांछक है। उन्हें वास्तव में सच्चा सुख क्या है वह चाहिए, वह समझना है। तो जिसको समझने की इच्छा है वह तो वीडियो खोल कर बैठे हैं, जिसको सुनने की इच्छा है वह उपयोग बिल्कुल स्थिर करके कॉपी पेन लेकर यहाँ पर व्यवस्थित बैठे। जिनको नहीं है, कम है, वो बहुत से लोग तो आए ही नहीं, बहुत से लोग आए भी हैं तो इतने अटेंटिव नहीं हुए हैं। तो ये किसके कारण, स्वयं अपने अपने अपनी अपनी प्रेरणा से ऐसा हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो तो सबके लिए सेम बोला जा रहा है, कक्षा लग रही है सबके लिए लग रही है। और ग्रुप में आया है कि 2.5 से 3.5 कक्षा लगेगी, तो वो आपने भी देखी और सब लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा कि ये ग्रुप में आया है कि 2.5 से 3.5 कक्षा लगेगी। लेकिन जो आया है, वो यहाँ पर जो आया है, जो बैठा है, वो स्वयं अपनी प्रेरणा से आया है। क्योंकि प्रेरणा तो बहुत सारे लोगों को दी गई थी, लेकिन स्वयं अपने उपादान से आया, ये यहाँ पर बता रहा है। मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन करने वाला है कौन, वह अपने आप ही। इसलिए अपना गुरु आप ही है, आत्मा का गुरु आप ही है, कोई गुरु दूसरा नहीं है, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। इस पर ये जब ऐसा कहा पूज्यपाद आचार्य ने, तो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि अगर आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो फिर गुरु शिष्य के उपकार सेवा ये सब व्यर्थ ही ठहरेंगे, कोई करेगा ही नहीं, कौन सुनने आएगा। यदि हम कहते हैं कि पाठशाला में ज्ञान नहीं आ रहा है, सब अपने आप से ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है, तो कल से पाठशाला कैंसिल, कोई भी नहीं आएगा। 2.5 से 3.5 हम क्यों जाए, हम ज्ञान तो हम में से ही आ रहा है। ये प्रश्न है, समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है अनीता जी, समझ में आ रहा है क्या प्रश्न किया है शिष्य ने। अपने आप में यदि सुख होगा तो वो तो आएगा, और प्रेरणा जो दूसरा सुनने कहेगा उससे और अच्छा लगेगा और सच्चा सुख आएगा, ऐसा मैडम। थोड़ा थोड़ा पास में हो आप, थोड़ा इसको आप करेक्ट समझो। प्रश्न ये है अच्छा। कि इसको और सरल भाषा में समझो कि आप जैसे सब लोग आप पाठशाला में आए है ना, तो ये जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर पाठशाला में तत्वार सूत्र का ज्ञान चल रहा है, तो वो मैंने दिया है आपको ज्ञान कि वो आपको अपने आप से आ रहा है, अपने आप में से आ रहा है। बताओ, पहले तो इसका उत्तर बताओ। हाँ, आपने भी दिया है और अपने आप से और अच्छा आ रहा है। अच्छा, आप तो अपने दे आप ही से। नहीं है और अच्छा आ रहा है। तो यदि मैंने और दिया है अच्छा। तो फिर यहाँ पे तो सब लोग बैठे हैं, सबके 100 में से 100 नंबर आना चाहिए। किसी के 100 में से 100 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 10 आ रहे हैं, किसी के 10 तो किसी के भी नहीं आए अपने यहाँ, लेकिन किसी के 100 में से 50 आ रहे हैं। तो ऐसा अंतर क्यों हुआ, इसका मतलब कि ज्ञान ज्ञान में से ही आ रहा है, ज्ञान किसी के देने से नहीं आ रहा है, मेरे पढ़ाने ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान हो रहा हो ऐसा नहीं है, आपके ज्ञान में से ही ज्ञान आ रहा है। तो यदि आप मतलब आपके ही ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है, तो अगला प्रश्न ये है कि फिर हम आएंगे क्यों पाठशाला में, घर में ही बैठ के पढ़ लेंगे तत्वार सूत्र, तो घर में भी है, ज्ञान भी है, हमारे पास दोनों चीजें हैं, ग्रंथ भी है और ज्ञान भी है। तो फिर हम कल से पाठशाला में नहीं आएंगे, है ना, ये इसका अर्थ निकला। प्रश्न भी यही है गुरु शिष्य का, यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य से यही प्रश्न किया उसने कि फिर हम गुरु की सेवा क्यों करेंगे, उनका उपकार क्यों मानेंगे, ये सब फालतू ही हो गया ना।
उसके उत्तर में उन्होंने एक पूरी गाथा लिखी है। देखिए गाथा गाथा पढ़ते हैं। नाग्यो विज्ञप्त मायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमर्च्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गते धर्मास्ति कायवत्। बहुत ही अच्छी गाथा है और ये बार बार आती है। जब भी निमित्त उपादान की चर्चा चलती है तो इस गाथा का जिक्र अवश्य आता है। नाग्यो विज्ञप्त मायाति, विज्ञो नाज्ञप्त नाज्ञप्त नाज्ञत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गते धर्मास्ति कायवत्। अर्थ है इसका, चलिए अर्थ पढ़िए विशु जी। अज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नहीं हो सकता तथा ज्ञानी किसी के द्वारा अज्ञानी नहीं किया जा सकता। अन्य सब कोई तो गति गमन में धर्मास्ति काय के समान निमित्त मात्र हैं। अर्थात जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करे उस समय धर्मास्ति काय को निमित्त मात्र कारण कहा जाता है। उसी प्रकार जिस समय शिष्य स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञानी होता है तो उस समय गुरु को निमित्त मात्र कहा जाता है। उसी प्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमता है उस समय द्रव्य कर्म और नौ कर्म कु देवादि को आदि को निमित्त मात्र कहा जाता है, जो कि उपचार कारण है, अभूतार्थ कारण है। उपादान स्वयं अपनी योग्यता से जिस समय कार्य रूप परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदि में निमित्त कारण पने का उपचार किया जाता है। अन्यथा निमित्त किसका? ऐसा किसी को कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य की जिस समय जैसा परिणमन करने की योग्यता हो उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो और उसका उस रूप परिणमन होना रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र काल संयोग की बाट राह देखनी पड़े अथवा निमित्त को जुटाना पड़े, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप नहीं है। उपादान के परिणमन में सर्व प्रकार का निमित्त अप्रेरक है। ऐसा समयसार नाटक सर्वविशुद्धार काव्य 61 में कहा है। देखो इस अध्याय के सूत्र नंबर 30 की टीका। हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आचार्य ने इसका, वो हम समझने वाले हैं अभी। पर पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं सबको? क्या प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, कौन बताएगा? अज्ञान। मैडम मैं बताऊं? मैडम मैं बताऊं? एक मिनट, मैडम मैं बताऊं? एक मिनट अनीता जी, जरा दूसरों से पूछ लें, एक बार आपसे पूछ लिया, अभी और किसी से पूछ लेते हैं। रेखा जी दोसा। इसमें ये कहा है अज्ञानी किसी के द्वारा ज्ञानी नहीं हो सकता तथा ज्ञानी किसी के द्वारा अज्ञानी नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरा प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न मेरा ये है कि प्रश्न क्या है। संध्या जी। भाई हमने तो क्वेश्चन दीदी हमने नहीं कर बोलो ना, तो बोलो जल्दी। अरे बात, हाँ दीदी वो थी नहीं, कहीं चली गई थी। अच्छा आप बोलिए। मैं भी नहीं थी मैडम, कि कोई आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी, इसलिए हम लोग समता भाभी क्वेश्चन बता दी। यही तो प्रश्न पूछा था, मतलब ज्ञान 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 में से ही आता है। ज्ञान अपन कहते नहीं कि दूसरों से ज्ञान आता है, तो ज्ञान ज्ञान में से आता है, ये प्रश्न था। तो प्रश्न तो क्या है? इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न यही था कि ज्ञान किसमें से आता है। नहीं, मुझे एकदम एग्जैक्ट चाहिए क्या प्रश्न है। यदि ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो फिर इतना सारा अपन उत्तर चलाएंगे वो व्यर्थ जाएगा। प्रश्न समझ में आना चाहिए सबको। रेणु जी। दीदी प्रश्न ये है कि मतलब गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ज्ञान तो है स्वतः से ही आता है। गुरु पढ़ाता तो सबको है, लेकिन वो अपने
अपनी योग्यता के अनुसार ही ग्रहण करता है, लेकिन निमित्त तो गुरु है ना उसमें। तो ये प्रश्न है कि उत्तर है? अभी उत्तर यहाँ है। पर आचार्य ने, हाँ बोलिए। जी मतलब प्रश्न यही है कि मतलब ज्ञान, मतलब गुरु ज्ञान दे रहा है या उसके अपनी योग्यता से ज्ञान आ रहा है शिष्य में। थोड़ा आसपास है आप, चलिए प्रीति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, प्रश्न यह है कि ज्ञान, हमारा ज्ञान हमारे अंदर से, आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही आता है, तो फिर शिष्य को गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही प्रश्न आपने, यही प्रश्न है कि फिर आवश्यकता ही नहीं बची ना गुरु की। यही तो मैं इतनी देर से बता रही हूँ आप लोग। आप लोगों को अपने आप से ज्ञान आ रहा है, तो फिर आप कल से पाठशाला में आने की जरूरत ही क्या है? प्रश्न ये है। ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं बची। गुरु की सेवा क्यों करें हम? गुरु का उपकार क्यों माने? है ना, कल उपकार दिवस है पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का। तो कल कल के दिन हम सब उनका उपकार मानते हैं कि यदि वो नहीं होते तो हमको कैसे मिलता, सच्चा ज्ञान कैसे मिलता? हम कहाँ, यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो हम भी कहीं ना कहीं भटक रहे होते, ऐसे ही क्रियाकांड में ही धर्म मान रहे होते, व्रत उपवास करके ही अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे होते, ऐसे ही कहीं ना कहीं विवेक शून्य भीड़ में हम भी शामिल होते। लेकिन बहुत उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री का कि उन्होंने ग्रंथों का रहस्य उद्घाटन किया और हमें ये बातें समझाई कि अच्छा, ये भी ऐसा भी कोई है कि तुम भगवान हो, ये कहने वाला कोई नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बता दिया कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। ये गुरुदेव के अलावा किसी ने बताया नहीं था हमें। तो कितना उपकार है गुरुदेव का हम पर। यदि वो नहीं बताते तो हमें पता चलता क्या? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरुदेव ने जो बताया वह ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में से आया है। गुरुदेव ने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया। जब ये बोला तो शिष्य ने ये प्रश्न किया कि यदि गुरुदेव ने हमें ज्ञान नहीं दिया तो फिर हम गुरुदेव का उपकार ही क्यों मानेंगे? उनकी जरूरत ही क्यों पड़ी हमें? फिर तो हम कब से ही मोक्ष हो जाता, है ना। कब से हमारे पास, हम कब से हैं भगवान आत्मा, अनादि से हैं। और ज्ञान कब से हमारे पास? कि ज्ञान भी अनादि से। तो ज्ञान भी है हमारे पास, भगवान आत्मा भी हम है अनादि से। तो फिर हमको मोक्ष हो जाना चाहिए था, है ना। तो हमको गुरु की जरूरत पड़ क्यों रही है जब सब कुछ हमारे पास है? तो ये है प्रश्न। अब देखिए, अब सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न कि यदि हमें दीदी ज्ञान नहीं दे रही है, ज्ञान ज्ञान में से ही हमारे आप से, अपने आप से ही आ रहा है, तो इस पाठशाला की जरूरत क्या है? सम्यक शुद्ध धारा ग्रुप की जरूरत क्या है? क्यों ये पाठशाला लग रही है 2:30 से 3:30 वाली? इसका उत्तर दिया है यहाँ पर। अज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नहीं हो सकता। पहली बात तो इस सिद्धांत की बात ये, जो अज्ञानी है उसको कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, तथा ज्ञानी किसी के द्वारा अज्ञानी नहीं किया जा सकता। जो ज्ञानी है उसको कोई अज्ञानी कर दे, ऐसा भी कभी संभव नहीं है। अन्य सब कोई तो गति में धर्मास्तिकाय के समान निमित्त मात्र है। अर्थात जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करे उस समय धर्मास्तिकाय को निमित्त मात्र कारण कहा जाता है। जिसे धर्म द्रव्य, है ना, अटैची का उतारो। धर्म द्रव्य किसमें निमित्त? कि जो स्वयं चल रहा है जीव और पुद्गल। चना डालू ना। किसका भाई? म्यूट कीजिए। हाय तो उतारो। और जब जेल रखने कालीन वगैरह, अभी मेरी क्लास चल रही है कहीं। जैसे 5 बजे हम द्रव्य है भाई, म्यूट कर दीजिए। जो प्याज धर्म ने कौन के बंदा है? जीव और पुद्गल स्वयं चल रहा है प्याज का वो चलने के निमित्त है, ऐसा बोला ना। धर्मास्तिकाय को निमित्त बताया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीव और पुद्गल चल रहे हैं वो धर्मास्तिकाय के कारण चल रहे हैं। धर्म द्रव्य नहीं होता